इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने वाले मोड़ का काम करती हैं। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण का केंद्र है 24 मई, एक ऐसा दिन जहां विज्ञान की लंबी छलांगे और समाज के गहरे बदलाव आपस में टकराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस तारीख से जुड़े उन ऐतिहासिक मोड़ों को खंगालते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। जब हम आज का इतिहास कहते हैं तो ये सिर्फ कुछ पुरानी घटनाओं की लिस्ट नहीं है। 24 मई का ये ऐतिहासिक कैनवस असल में इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक ही तारीख के भीतर अनगिनत और बेहद अलग अलग तरह की महत्वपूर्ण घटनाएं समाहित हो सकती हैं। यही वो गहराई है जिसे आज हम अपनी इस यात्रा में महसूस करने वाले हैं। आज के इस सफर को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है: विज्ञान और वैश्विक संचार, भारतीय शिक्षा और सुधार, क्रांतिकारी और शूरवीर, और आखिर में आधुनिक इतिहास और इसके मील के पत्थर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, विज्ञान और वैश्विक संचार। दिलचस्प बात यह है कि 24 मई का दिन विज्ञान की दुनिया और हमारे आपसी जुड़ाव में कुछ सबसे बड़े स्मारकीय बदलावों का गवाह रहा है। अगर हम मानव ज्ञान के विकास की दिशा को देखें तो ये सफ़र बहुत ही हैरान करने वाला है। 1543 में आज ही के दिन महान खगोलविद कोपरनिकस का निधन हुआ था। जी हाँ, वही इंसान जिन्होंने सितारों और ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को पलटकर रख दिया था। फिर फास्ट फॉरवर्ड करें 1844 पर, जब पहला टेलीग्राफ संदेश भेजा गया, मानव इतिहास में दूरियों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी शुरुआत। और फिर 1915 में थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार कर डाला। मतलब ब्रह्मांड को समझने से लेकर पलक झपकते ही एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने तक, इस एक तारीख ने विज्ञान के क्रमिक विकास को कितनी करीब से देखा है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, भारतीय शिक्षा और सुधार। जहां एक तरफ दुनिया भर में तकनीकी क्रांति हो रही थी, ठीक उसी वक्त भारत में एक बहुत गहरे सामाजिक और बौद्धिक बदलाव की नींव रखी जा रही थी। 20वीं सदी के मोड़ पर भारत का सामाजिक तानाबाना कितनी तेजी से बदल रहा था, ये देखना वाकई दिलचस्प है। एक तरफ 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जिसे आज पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU के नाम से जानती है। यह आधुनिक शिक्षा की तरफ एक बेहद साहसिक कदम था। वहीं दूसरी तरफ 1905 का साल प्रसिद्ध ब्रह्म समाज नेता प्रताप चंद्र मंजुमदार के निधन की याद दिलाता है। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से समाज सुधार के लिए समर्पित था। एक महान शिक्षण संस्थान का जन्म और एक महान समाज सुधारक की विरासत, आधुनिक भारत की नींव को समझने के लिए ये दोनों ही घटनाएं अपने आप में एक मिसाल हैं। हमारा तीसरा विषय है क्रांतिकारी और शूरवीर। समाज सुधारों की बात तो हमने की, लेकिन 24 मई का दिन उन वीर सैन्य और क्रांतिकारी हस्तियों के जन्म का भी गवाह है, जिन्होंने भारत को आज़ाद और सुरक्षित रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन असल में 2 बिल्कुल अलग पीढ़ियों के नायकों को एक ही सूत्र में पिरो देता है। 1896 में जन्मे प्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और फिर 1969 में जन्मे भारतीय थल सेना के जांबाज सुधीर कुमार वालिया, जिन्होंने आधुनिक भारत की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में ऐसा अद्भुत साहस दिखाया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 24 मई की तारीख इन दोनों पीढ़ियों के वीरों को एक साथ जोड़ती है और ये साबित करती है कि भारतीय वीरता की जो लौ है वो समय के साथ कभी मद्धम नहीं पड़ी। और अब आते हैं हमारे अंतिम अध्याय पर, आधुनिक इतिहास और मील के पत्थर। ये सफ़र है उपनिवेशवाद के बाद की पहचान बनाने से लेकर हमारी आधुनिक प्रगति तक का। कभी कभी इतिहास के विरोधाभास हमें हैरत में डाल देते हैं। 1916 का साल उस दुखद क्षण की याद दिलाता है जब अंतिम ब्रिटिश भारतीय अनुबंध कर्मचारी, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं, सूरीनाम पहुंचे थे। ये औपनिवेशिक शोषण के एक बहुत लंबे और दर्दनाक अध्याय का हिस्सा था। लेकिन इसके ठीक उलट 1959 में इसी दिन साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया। ये नाम बदलना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवाद की छाया से निकलकर एक नए, अधिक समान वैश्विक ढांचे की ओर बढ़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। शोषण के उस दौर से लेकर समानता की ओर दुनिया के इस बदलाव की ये एक अहम कड़ी है। अब जरा 2500 के इस भव्य आंकड़े पर गौर करते हैं। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। वर्ष 1956 में
ठीक 24 मई के दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती पूरी दुनिया में और खासकर भारत में बेहद धूमधाम से मनाई गई थी। ये विशाल आंकड़ा हमें दिखाता है कि हमारी ऐतिहासिक टाइमलाइन कितनी गहरी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ विचार और दर्शन कितनी गहराई से सदियों और सहस्राब्दियों तक मानव सभ्यता के साथ जुड़े रहते हैं। इन बड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील के पत्थरों से अगर हम थोड़ा वर्तमान की ओर आएं, तो 24 मई 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का फैसला किया। सुनने में ये एक आम सी खबर लग सकती है, लेकिन ये दर्शाता है कि इतिहास केवल सदियों पुरानी क्रांतियों से ही नहीं बनता, बल्कि आम इंसान के जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों से भी आकार लेता है। विज्ञान की उन शुरुआती छलांगों से लेकर समाज सुधारों, इनकलाब के नारों और आधुनिक शासन के फैसलों तक हमने एक ही तारीख के अनगिनत रंग देखे। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल उभर कर सामने आता है। आने वाली पीढ़ियां आज बन रहे इतिहास को कैसे याद रखेंगी? इतिहास कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। ये तो हर दिन, हर पल हमारे ही कार्यों से बन रहा है। आज की हमारी प्रगति, हमारे फैसले कल के इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज होंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इतिहास को जानने और समझने की इस उत्सुकता को ऐसे ही बनाए रखें।